ये खुशबू मुझे मदहोश कर रही है। न जाने आज चिड़िया क्या बना रही है। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कव्वी बातें करते करते सो जाते हैं। मम्मा, ये बाकी की खिचड़ी हम कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इस खिचड़ी से ही नाश्ता करेंगे। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी सो जाती हैं। आधी रात को गोरी कव्वी की आंख खुल जाती है। उसे तो खिचड़ी की खुशबू सोने ही नहीं दे रही थी। गोरी उठती है और पास जाकर कालू को देखती है। कालू तो सो रहा है। मैं चुपके से जाती हूँ और चिड़िया के घर से खिचड़ी चुरा कर खाती हूँ। गोरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गोरी कव्वी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो सीधी रसोई में जाती है और चिड़िया की देगची से खिचड़ी खाने लगती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। गोरी फिर से खिचड़ी खाने लगती है। उसका पंख लगने से बर्तन नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है? रसोई में कौन है? गोरी जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ तो था। वो आवाज कैसी थी? मम्मा, जरूर कोई बिल्ली होगी। आप आकर सो जाएं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई। अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गोरी पेट भर के खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी आपने खाई है? नहीं मम्मा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हंडिया में खिचड़ी नहीं है, फिर कौन खा गया खिचड़ी? मम्मा, हो सकता है जो बिल्ली रात आई थी वो खिचड़ी खा गई हो। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गोरी कव्वी खा गई है। गोरी उठो, अभी तक सो रही हो। आज भोजन लेने नहीं जाओगी? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात तो शोर मचा रही थी और अब भूख नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना तुम जाओ। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और गोरी कव्वी फिर से सो जाती है। उसका पेट तो भरा हुआ था क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गोरी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर में जाकर उसका सारा ही दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो बिल्ली नहीं कोई और है जो हमारा भोजन चुरा कर खा रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा। मम्मा, अगर ऐसे ही रहा तो वो चोर हमारी रसोई से सारा ही भोजन खा जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी, मेरा भोजन कोई चुरा रहा है। मुझे कोई ऐसा फंदा बना कर दो जिससे चोर काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। चिड़िया, तुम ये डंडा ले जाओ और आज रात अपने घर की निगरानी करो। इस डंडे से उस चोर को मजा चखाना। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, सच सच बताओ, तुम हर रोज क्या खाती हो जो तुम्हें भूख नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोई रहती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन खा लेती हूँ और चिड़िया को खबर भी नहीं होती। तो ये बात है। अब पता चला मुझे कि तुम भोजन क्यों नहीं लेने जाती हो। आज मैं भी जाऊंगा। मैं तो आज जरूर जाऊंगा। चिड़िया भी चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मम्मा, क्या आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया, आज मैं रसोई में छुपकर चोर को पकड़ूंगी। देखूं तो वो चोर है कौन। फिर मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। गोरी, तुम तो रोज खाती हो। आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर में। कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो मिला मेरे लिए भी लेकर आना। पहले मैं अपना पेट भरूंगा, तुम्हारी तरह। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चुप करके जाकर चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवे ने अभी एक ही रोटी का टुकड़ा खाया था कि चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। तो तू है कालू कौवे, हर रोज मेरा भोजन चुराते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया कौवे को डंडे से मारने लगती है। चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो। मैं तो केवल आज ही आया हूँ।
जो पहले तुम्हारा भोजन चोरी करता है वो मेरी पत्नी है। गोरी कव्वी अपने घर में बैठी कालू की चींखे बचाओ 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 गौरी, मुझे बचाओ। और डंडे की आवाजें सुन रही थी। कालू तो गया काम से, अच्छा ही हुआ जो आज मैं नहीं गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका